कहानी की शुरुआत होती है वाणी बत्रा नाम की लड़की से, जो अपने घर वालों के साथ कोर्ट में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन होना चाहिए था, उसकी शादी का दिन। वाणी अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर के साथ शादी रचाने वाली थी, पर तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ महेश था, लेकिन आवाज सुनते ही वाणी का चेहरा बदल गया। महेश ने बताया कि वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, उसे वहां एक बड़ी प्रमोशन मिलने वाली है। पहले तो वाणी को खुशी हुई कि चलो अच्छा है, आगे की डेट फिक्स कर लेते हैं। पर अगले ही पल महेश बोल, मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे कोई और मिल गया है। ये सुनते ही वाणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वाणी अब किसी गहरी उदासी और डिप्रेशन में डूबी हुई थी। घर वाले लाख कोशिश कर रहे थे कि वो फिर से हंसे, उठे, जिए, पर वो खुद से भी नाराज थी। इसी दौरान एक दिन वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। जैसे ही वह अपने जूते पहन रही थी, ये उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो बड़े ध्यान से अपने काम में लगा था। जल्दी में वाणी अपनी डायरी वहीं भूल जाती है और इंटरव्यू के लिए अंदर चली जाती है। इधर ये अजनबी लड़का वाणी की डायरी उठा लेता है और अंदर इंटरव्यू में वाणी को बताया जाता है कि उसे सिर्फ राइटिंग नहीं बल्कि एक्टर, इन्फ्लुएंसर और सिंगर्स के इंटरव्यू भी लेने पड़ेंगे। उसे एक इंटर्न के तौर पर रख लिया जाता है। बाहर निकलते समय वही लड़का वाणी को उसकी डायरी लौटाता है और कहता है, वाणी बत्रा, तुम्हारा लिखना दिल से लगता है। वाणी उसका नाम पूछती है। वो लड़का कहता है, 1 मिनट रुकना। शौनी चेक हो गई। फिर वो ऑफिस के एक आदमी पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगा, तुम लोग सिर्फ नाम देखना जानते हो, असली टैलेंट की कोई कद्र नहीं करते। वह लड़का था कृष्ण कपूर। उसने उस आदमी को पीटा और जाते जाते बोला, कृष्ण कपूर, नाम याद रखना। इसके बाद वो सीधा अपने गुरु के पास गया। दरअसल एक इवेंट में उस ऑफिस ने एक फेमस शख्स के बेटे की तारीफ की थी, जबकि गाना कृष्ण ने गाया था। कृष्ण को यह बुरा लगा और उसने उससे भी बहस कर ली। मेहनत मैं करूं और नाम तेरा चले। इसके बाद कृष्ण का ग्रुप उससे अलग हो गया। बोले, अब तू अकेले ही गा। कृष्ण ने अकेले गाया और परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आई। उसी समय उसका दोस्त केवी आया, जो उसका इकलौता सपोर्ट बना रहा। उसने कहा, प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है, नया गाना चाहिए। अगर तू गाएगा तो तुझे प्रमोट करेंगे। अगले दिन कृष्ण और केवी विनीत रावल से मिले, जो प्रिंस के मैनेजर थे। कृष्ण ने कहा, गाना मेरा होगा, नाम मेरा होगा और मैं वीडियो में भी रहूंगा। विनीत ने कहा, ठीक है, लेकिन गाना 5 दिन में चाहिए। कृष्ण म्यूजिक बना सकता था लेकिन लिख नहीं सकता था। उसी वक्त वाणी फिर से मिली। वो प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन लेट थी, इसलिए सिक्योरिटी ने उसे रोका। कृष्ण ने उसकी मदद की और अंदर लेकर गया। वाणी विनीत से माफी मांगती है तो वो कहते हैं, अब 2 महीने बाद आना। उसी वक्त कृष्ण वाणी की डायरी खोलकर उसमें से लिरिक्स पढ़ने लगता है और गुनगुनाने लगता है। प्रिंस को गाना पसंद आता है। पूछते हैं, बाकी कहाँ है? कृष्ण कहता है, बाकी ये लड़की लिखेगी। बदले में वाणी को प्रिंस के साथ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट का मौका मिल जाता है और कंपनी उससे खुश हो जाती है। अब वाणी और कृष्ण स्टूडियो में मिलते हैं गाना पूरा करने। वाणी साफ कहती है, मुझे 8:30 बजे से पहले घर पहुंचना होता है, लेट काम नहीं करूंगी। कृष्ण मान जाता है। वाणी उसे सिगरेट पीते देख कहती है, मुझे एलर्जी है, दूर रहकर पियो। कृष्ण सिगरेट फेंक देता है। वाणी कहती है, मेरे सामने गाली भी मत देना। अब दोनों मिलकर गाना लिखने बैठते हैं। कृष्ण पूछता है, डायरी के पन्ने क्यों फाड़ रखे हैं, कोई आदत है? वाणी को वो सब याद आने लगता है, कैसे उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर इसमें गाने लिखे थे। जब शादी टूटी तो रोते रोते उसने सब फाड़ दिए। स्टूडियो में काम करते हुए एक दिन वाणी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वो कुछ लिख नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी थी। वो अपने बीते हुए लम्हों में खो गई थी। उसने कहा, मुझसे इतनी साइलेंस में लिखा नहीं जा रहा। कृष्ण थोड़ा चिढ़ गया और बोला, लो अब थोड़ा म्यूजिक चला दिया, अब तो लिखो। पर वाणी फिर भी कुछ नहीं लिख पाई। कृष्ण झुंझलाकर बोला, बड़े बड़े गाने ऐसे ही स्टूडियो में बनते हैं और तुम कह रही हो तुमसे लिखा नहीं जा रहा। वाणी ने धीरे से जवाब दिया, गाने स्टूडियो में बनते होंगे लेकिन लिखे वहां नहीं जाते। वो कहती है, जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हमें कोई लम्हा याद आता है,
खुशी का, प्यार का, किसी खास वक्त का। बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाएं, और वो ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके पीछे कोई खास मोमेंट होता है। जब इंसान वो पल जीता है तभी वो असली फीलिंग लिख पाता है, और जब वो गाना सालों बाद दोबारा सुनता है तो वो उस लम्हे को दोबारा महसूस करता है, जैसे पहला प्यार, पहली बारिश। कृष्ण ने वाणी की बात को समझा और उसे एक क्रिकेट ग्राउंड पर ले गया। वहां दोनों अकेले थे। कृष्ण ने बैट पकड़ा और कहा, सोचो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इंडिया को आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए। फिर उसने खुद को विराट कोहली बनाया, बल्ला घुमाया और बोला, छक्का। वो हंसते हुए बोला, फील करो, पूरा ग्राउंड तुम्हारे लिए चीयर कर रहा है। यही है वो फीलिंग जो मैं चाहता हूं, कि दुनिया मुझे प्यार करे, मुझे याद रखे। वाणी उसे देखती रही। 8:30 बजते ही वाणी उठी और चली गई। इसके बाद के कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। कृष्ण रोज वाणी को अलग अलग जगह ले जाने लगा ताकि उसे महसूस करके गाने लिखने में आसानी हो। फिर एक दिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा शराबी दिखा। कृष्ण ने उसे देखते ही बाइक घुमा ली। उधर प्रिंस को गाना बहुत पसंद आया था, लेकिन विनीत ने कहा, इसमें रैप नहीं है, और प्रिंस फिलहाल हिप हॉप लाइन में है, थोड़ा बीट चाहिए, थोड़ा फायर। कृष्ण को वो बूढ़ा शराबी याद आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं इसे हिप हॉप में बदल देता हूं। वाणी ने तुरंत रिएक्ट किया, क्या कृष, हमने ये गाना इतने दिल से बनाया है, इसमें बदलाव किया तो वो बात नहीं रहेगी। लेकिन कृष्ण ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, मैं ये गाना इसलिए बना रहा हूं ताकि प्रिंस इसे YouTube पर अपलोड करे। मुझे पैसा चाहिए, नाम चाहिए, मैं इसी गरीबी में नहीं मर सकता। इसी बीच कुछ पुलिस वाले आए और पता चला कि वो बूढ़ा शराबी और कोई नहीं, कृष्ण का पिता था। वो नशे में सड़क पर झगड़ा कर रहा था। कृष्ण का दोस्त केवी पुलिस से बात करके उसे छुड़वाता है। जब कृष्ण उन्हें घर छोड़ने लगा तो उसके पिता बोले, मुझे छोड़, मरने दे। कृष्ण ने गुस्से में उन्हें सड़क पर धक्का देकर कहा, जा, मर जा, पी और मर जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो उनके मुंह पर पैसे फेंककर चला गया। वाणी ये सब दूर से देख रही थी। कृष्ण वापस क्रिकेट खेलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद वाणी उसके पास आई और कहा, रैप लिख दिया है मैंने, प्रिंस को पसंद आएगा। फिर वाणी ने अपना पूरा पास्ट कृष्ण से शेयर किया। उसने कहा, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने शादी से ठीक पहले एक अमीर लड़की से शादी कर ली, सिर्फ सक्सेस के लिए। उसने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं उसे नहीं भुला पाई। मैं लिखना तक भूल चुकी थी, लेकिन जब से तुम आए सब बदल गया। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। तुमने मेरी हंसी व पक्षी वापस ला दी। वाणी ने कहा, अब मैं भी तुम्हारे लिए वही करना चाहती हूँ। कृष्ण ने बस इतना कहा, हेल्प मी। सीन शिफ्ट होता है। कृष्ण का पिता उसी वाइन शॉप में पैसे लेकर पहुंचा था। दुकानदार ने उसका बटुआ छीन लिया तो वो झगड़ने लगा। पीछे से कृष्ण आ गया और झगड़ा छुड़वाया। फिर उसने देखा कि उसके पिता बटुए में रखी एक फोटो के लिए लड़ रहे थे, कृष्ण और उसकी मां की तस्वीर। कृष्ण उन्हें लेकर सीधे एक रिहैब सेंटर गया और वहां उन्हें भर्ती करा दिया, लेकिन वहां की फीस बहुत ज्यादा थी। तो अगले दिन कृष्ण फिर विनीत के पास पहुंचा और पैसे मांगे। इसके बदले उसे अपने ही गाने से अपना नाम हटाना पड़ा। जिस गाने को उसने बनाया था उसी से अब उसका नाम हटा दिया गया। जिस सपने के लिए उसने सब कुछ किया उसे ही छोड़ना पड़ा। फिर एक सीन में कृष्ण वाणी को छोड़ते हुए कहता है, रुको मत, कुछ पल बाकी हैं, मेरे आखिरी पल। वाणी पूछती है, क्या हुआ? कृष्ण बोला, एक गाने की बात थी, एक गाना बन गया, तुम्हारी डील हो गई, सब खुश हैं। अब इससे पहले कि सब बर्बाद हो, खत्म कर देते हैं। सीन आता है, प्रिंस का शो चल रहा है। वो वही गाना गा रहा है जिसे कृष्ण और वाणी ने साथ बनाया था। कृष्ण दूर से खड़ा क्राफ्ट में उसे देख रहा है। तभी वाणी की आवाज आती है। वो कृष्ण से मिलने आई थी। यहीं से उनकी लव स्टोरी की असली शुरुआत होती है। वाणी कृष्ण से पूछती है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें छोड़ा या तुम ही उनसे दूर हो गए? वाणी के कहने पर कृष्ण फिर से अपने गुरु से मिल जाता है। अब वो लोग फिर से मिलकर गाने बनाने लगे। वाणी ने धीरे धीरे कृष्ण की स्मोकिंग की आदत भी छुड़वा दी। वो उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी। उनका अगला गाना YouTube पर वायरल हो गया। अब जब वाणी और कृष का गाना हिट हो चुका था तो लोग उनकी वीडियो की मांग करने लगे। इंस्टाग्राम पे रिलीज बनने लगी थी, फैंस बढ़ने लगे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
लेकिन एक दिन जब कृष वाणी को उसके घर छोड़ने गया तो वाणी की माँ ने उन्हें साथ देख लिया। वाणी की माँ ने वाणी से कहा, बेटा तू सीधी सादी है और वो लड़का थोड़ा आवारा है, कहीं वो तेरा फायदा ना उठा ले। एक बार पहले भी तू बहुत टूटी थी, हमसे देखी नहीं जाती। वाणी को माँ की बातें चुभ गईं और उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। उसी वक्त कृष ऊपर वाणी का बैग देने आया था। वो सब कुछ सुन चुका था और उन बातों का असर वाणी पर भी इतना गहरा पड़ा कि वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। वो होश में आई तो हॉस्पिटल में थी। कृष पास ही बैठा था। वाणी के पापा बोले, जा मिल ले उससे। लेकिन उसकी मम्मी फिर बोली, मिलना है तो करोगे शादी इससे, क्या इसी के साथ उम्र भर रहना है? कृष चुप रहा। माँ ने दो टूक कहा, छोड़ दे मेरी बेटी को, वो किसी का टाइम पास नहीं है। कृष ने अंदर आकर वाणी से यही कहा, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन वाणी ने जवाब दिया, कृष, तुम्हें खुद नहीं पता शादी का मतलब क्या होता है। अभी तुम्हें अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए। शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी। अगर नहीं भी हुई तो उस बात का अफसोस नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने सपने अधूरे छोड़ दोगे तो उसका पछतावा जरूर होगा और होगा। वाणी की बात सुनकर कृष गोवा चला गया अपनी वीडियो शूट करने। वहां पहुंचते ही उसे देखे बिना भीड़ जमा हो गई। 500 से भी ज्यादा फैंस उसका इंतजार कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर लोग उसके नाम के हैशटैग बना रहे थे। वो अब एक फेमस आर्टिस्ट बन चुका था। उधर प्रिंस का मैनेजर विनीत भी कृष के गुरु को साइन करने आ गया। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इधर वाणी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। एक दिन जब वो चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और रिजल्ट्स देखकर परेशान हो गया। वाणी को छोटी छोटी बातें भूलने लगी थीं। उसे आज की तारीख याद नहीं थी, अपने छोटे भाई की उम्र भी नहीं। डॉक्टर ने बताया कि उसे अल्जाइमर हो गया है। इस उम्र में ये बीमारी बहुत रेयर होती है। डॉक्टर ने कहा, आपको सबको बताना होगा। धीरे धीरे आप और चीजें भूल जाएंगी, लोग भी, रिश्ते भी। वाणी जब घर लौट रही थी, रास्ते में उसे कृष मिल गया। कृष ने कहा, वहां इतने लोग थे जो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि तुम नहीं थी। मैं पहले भी अच्छा सिंगर था, लेकिन तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए। वाणी उसकी आंखों में देखती रही, कुछ कह नहीं पाई। उसने कृष को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया और ना ही घर वालों को। इसी बीच एक दिन उसके ऑफिस में महेश अय्यर की एंट्री होती है। वाणी हैरान रह जाती है क्योंकि महेश ने अब उसी कंपनी को खरीद लिया था। उसने वाणी को एक ऑफिस पार्टी में इनवाइट किया। उधर कृष भी एक कंसर्ट के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपना बैग पैक कर रहा था। वाणी ने गुस्से में उसका बैग खुद पैक करना शुरू कर दिया और बोली, तुम्हें जाना है ना तो ठीक है, मैं खुद पैक कर देती हूँ। कृष थोड़ा चौंका और बोला, हमने बैग पैक कर लिया है वाणी, सब ठीक है, कुछ हुआ क्या? वाणी ने बात टाल दी और वहां से चली गई कंपनी की पार्टी के लिए। पार्टी में महेश ने वाणी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वाणी अपनी बीमारी की वजह से कंफ्यूज हो गई और भूल गई कि उनकी शादी टूट चुकी है। उसे लगने लगा कि वो और महेश अब भी साथ हैं। वो महेश से कहने लगी, हमारी शादी होने वाली है ना? ना। महेश हंस पड़ा, क्यों होगी हमारी शादी? वाणी घबरा गई। वो महेश का हाथ पकड़ लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी महेश की पत्नी वहां आ जाती है। महेश ने सिक्योरिटी को बुला लिया और कहा, इसे बाहर निकालो। वाणी बाहर निकाल दी जाती है। वो जाते जाते अपना बैग वहीं भूल जाती है जिसमें उसका फोन भी होता है। उधर कृष उसे कॉल करता रहता है पर कोई जवाब नहीं आता। सिक्योरिटी गार्ड ने वाणी का फोन उठाया और कॉल रिसीव किया। कृष ने सारी बात समझी और अपनी फ्लाइट छोड़कर वाणी के पास पहुंच गया। उसने वाणी के बैग में पड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स देख ली थीं। वाणी उस वक्त एक मैदान में अकेले क्रिकेट खेल रही थी। कृष वहां पहुंचा और बोला, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। वो उसके साथ खेलने लगा। फिर वाणी ने पूछा, तुम्हें पता लग गया है ना? कृष ने कुछ नहीं कहा। वाणी रोने लगी। मैं सब भूल जाऊंगी कृष, तुम्हें भी भूल जाऊंगी, खुद को भी। तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? जब वाणी ने रोते हुए कृष से पूछा, मेरे चक्कर में तुम्हारे करियर का क्या होगा? तो कृष मुस्कुराकर बोला, भाड़ में गया मेरा फ्यूचर, मुझे बस आज दिख रहा है और आज तुम मेरे साथ हो। उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम सब कुछ भूल जाओगी, पर एक याद भूलोगी तो हम 1000 नई यादें बना लेंगे।
उधर वाणी के घर वालों को भी उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया था। डॉक्टर ने कहा, उसे किसी शांत और सुकून भरी जगह पर ले जाइए। अब वाणी के मम्मी पापा आपस में बहस करने लगे। मैं लेकर जाऊंगा, नहीं मैं ले जाऊंगी। लेकिन आखिर में वाणी के साथ कृष ही गया। रवाना होते वक्त वाणी की माँ ने दही चीनी खिलाकर दोनों को विदा किया, जैसे वो कृष को भी अब बेटी मान चुकी थी। वो दोनों अलीबाग चले गए। समंदर, हवा, चुपचाप सुकून और थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक। कृष वाणी को हर पल हंसाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक रात कृष केवी का फोन आया। केवी ने दिखाया कि कैसे लोग कृष के गानों पर प्यार बरसा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लेकिन सब में मेल सिंगर की जगह खाली थी। कृष बोला, कोई बात नहीं, मैं बिना क्रेडिट ले प्रिंस के लिए एक और गाना बना दूंगा, बस थोड़े पैसे चाहिए। ये बातें वाणी ने सुन ली। वो सीधा कृष से बोली, मेरे लिए तुम अपना करियर बर्बाद मत करो, वापस जाओ, शो करो। फिर वाणी ने कृष को सयानरा के बारे में बताया, एक ऐसा तारा जो आसमान में बाकी तारों के बीच भटक रहा होता है, कुछ पाने के लिए भागता रहता है। वाणी बोली, कृष तुम मेरे सयानरा हो रहो, और एक दिन जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, आसमान में देखूंगी, तो तुम्हें जरूर पहचान लूंगी। उसने कृष से वादा करवाया, तुम सुपरस्टार बनोगे, वादा करो। कृष को शो के लिए तैयार किया, और इसी बार वाणी ने कृष के पिता को भी बुला लिया था। कृष ने डरते हुए पूछा, लोगों को मेरा गाना पसंद आएगा या नहीं? वाणी मुस्कुराकर बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखूंगी, तुम्हारे लिए चीयर्स करूंगी। कोई तुम्हारा नाम न ले, मैं लूंगी। शो शुरू हुआ। कृष स्टेज पर गया और वाणी उसकी वीडियो बना रही थी। उसी भीड़ में उसे महेश दिख गया। महेश की कंपनी इस शो की स्पॉन्सर थी। वो वाणी से मिलने आया और वाणी फिर सब भूल गई। उसने वही बातें महेश से कहनी शुरू कर दी जो कभी कृष से कही थीं। महेश उसे एक तरफ ले गया। उधर कृष वाणी को भीड़ में ढूंढ रहा था। जब कृष को सच पता चला, वो महेश से भिड़ गया, गुस्से में उसे मारने लगा। तभी वाणी आई और चाकू दिखाते हुए बोली, उसे छोड़ो, मैं उससे प्यार करती हूँ। वाणी ने कृष को चाकू मार दिया। कृष फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया, उसे संभालते हुए वहां से ले गया। आखिर किसके लिए ऐसा? घर पर उसके पिता उसकी चोट पर पट्टी बांधते हुए बोले, बेटा, मैंने तेरी माँ के जाने के बाद खुद को बर्बाद कर लिया था, लेकिन तू अपने प्यार के लिए खुद को मत मिटा। अगले दिन वाणी उठी तो बोली, आज तो कृष का कंसर्ट है ना? कृष मुस्कुराकर बोला, कंसर्ट हो गया वाणी, तुमने बहुत एंजॉय किया। वाणी को कुछ याद नहीं था। उधर कृष अकेले बैठा पियानो बजा रहा था। वाणी ने कहा, कुछ तो हुआ है, कोई ऐसा पल जो तुमने जिया और मैं जान नहीं पाई। कृष बोला, मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा गुस्से में रहता था, जिंदगी से हार मान चुका था। फिर एक लड़की आई जिसने उसे प्यार दिया, लेकिन अब वो लड़की दूर जा रही है, इतनी दूर कि वो लड़का चाहकर भी साथ नहीं जा सकता। वाणी बोली, मैं तुम्हारे उस दोस्त के लिए गाना लिखती हूँ, तुम उसे म्यूजिक दो और कहना कि ये गाना उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है, और जैसे ही वो सुनेगी वो लौट आएगी। और फिर वाणी ने वही 3 शब्द बोले, आई लव यू। पर उसने ये शब्द कृष के बजाय महेश के लिए कहे। ये सुनकर कृष अंदर से टूट गया। वो अपने क्रू से बोला, मैं छोड़ रहा हूं सब, कल जो हुआ उसके लिए विनीत से माफी मांग लूंगा। केवी जो अब तक साथ था उस पर चिल्ला उठा, तू एक लड़की के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता, वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है। कृष कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। पर जब वह घर लौटा, वाणी वहां नहीं थी। वो उसे ढूंढता रहा। उसके घर वाले भी पुलिस के पास गए। पुलिस बोली, ऐसे केस में वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। कृष अंदर से बिखर गया, सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगा। उसी में उसे वाणी की डायरी मिल गई। उसमें लिखा था, आखिरी गाना सयानरा। उसे वो वादा याद आया, जब मैं आसमान में देखूंगी तो तुम्हें जरूर पहचान लूंगी। कृष फिर से अपने गुरु के पास गया। 1 साल तक उसने दुनिया घूमी, हर शो में बस वही एक गाना गाया। सयानरा उसे यकीन था, कभी तो वाणी सुनेगी और लौटेगी। फिर उसे लंदन में एक शो का मौका मिला। वो अब एक स्टार बन चुका था। शो की एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी की आंखें देखी, वाणी की आंखें। वो सब छोड़कर सीधा मनाली पहुंचा, जहां वो वीडियो शूट हुई थी।
वहां एक वुमन हॉस्टल में जाकर पूछताछ की। एक वर्कर बोली, वो सिर्फ आपके बारे में बात करती थी। वाणी के कमरे में क्रिश की फोटो, पोस्टर, न्यूज़पेपर कटिंग्स सब थे। वाणी ने एक लेटर छोड़ रखा था। काश तुम्हें ये लेटर कभी न मिले, क्योंकि अगर मिला है तो तुम सब कुछ छोड़कर मुझे ढूंढने आ गए हो और मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसा करो। लेटर से पता चला कि वाणी ने उस दिन की शो रिकॉर्डिंग देख ली थी। उसे याद आ गया था कि उसने क्रिश को कैसे हर्ट किया और इसलिए वो चली गई। फिर क्रिश को वाणी मिली, लेकिन वो उसे नहीं पहचानती थी। वाणी ने पूछा, आप कौन? क्रिश बोला, मैं एक सिंगर हूं, पर काफी समय से कुछ लिख नहीं पा रहा। वाणी बोली, मैं भी लिखने की कोशिश कर रही हूं, कुछ लिख नहीं पा रहे। क्रिश मुस्कुराया, मैं समझ सकता हूं, ऐसे अकेले कमरे में गाने नहीं लिखे जाते। फिर उसने वाणी की वही बात दोहराई, जो गाने दिल को छूते हैं वो किसी खास लम्हे में बनते हैं, ऐसे नहीं। क्रिश ने वो पुराना क्रिकेट वाला दिन फिर से जीने की कोशिश की, पर वाणी को कुछ याद नहीं आ रहा था। क्रिश टूटने लगा। फिर वाणी ने धीरे से कहा, कृष्ण कपूर। उसकी याद लौट आई। वाणी बोली, आई लव यू कृष्ण कपूर। इसके बाद वो दोनों क्रिश के कंसर्ट में साथ गए और उन दोनों ने शादी कर ली। अब वाणी की डायरी में वो पुराने दर्द नहीं थे, अब उसमें सिर्फ उन दोनों की नई यादें थीं। और दोस्तों, यहीं खत्म होती है ये कहानी सयानरा की।